From Shiva and their Parvati, on their lap sits Kampati. क्या आपने कभी किसी जापानी बौद्ध को गणपति बप्पा मोरया कहते सुना है? न सुना होगा, लेकिन अब सुनिए, क्योंकि जो आप आज जानने वाले हैं वो आपकी पूरी सोच को झकझोर देगा। आप माने या ना माने, लेकिन गणेश चतुर्थी अब सिर्फ भारत का त्योहार नहीं रहा, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है। जापान, अफ्रीका, इंडोनेशिया और यहां तक कि सिलिकॉन वैली तक बप्पा के नाम की गूंज सुनाई देती है। लेकिन सवाल है, कैसे, क्यों? एक भारतीय देवता जिनकी पूजा अब हर मजहब, हर संस्कृति और हर महाद्वीप में की जा रही है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? इस वीडियो में हम उस अनसुने सुनहरे सफर का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने गणपति बप्पा को सीमाओं से मुक्त कर एक वैश्विक चेतना में बदल दिया। हर अगला देश, हर अगली कहानी और भी चौंकाने वाली होगी। मुस्लिम बहुल देशों में बप्पा की आरती, जापान में उनकी शादी का प्रतीक, कैसे गणेश चतुर्थी के नाम पर विदेशी सड़कों पर जुलूस निकलता है, यकीन नहीं आता? देखिए, तो वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि ये सिर्फ बप्पा की कहानी नहीं है, ये उस शक्ति की कहानी है जो आज पूरी दुनिया को जोड़ रही है। और हाँ, एक बात और, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि बप्पा का आशीर्वाद देश के किन किन कोनों तक पहुंच रहा है। कौन जाने, आपके कमेंट से हमें अगली यात्रा की दिशा ही मिल जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि गणपति बप्पा की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जापान की सड़कों पर बौद्ध भिक्षु भगवान गणेश की आरती कर रहे हैं, या अफ्रीका के एक गांव में एक छोटी सी मूर्ति के सामने स्थानीय लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं? यह सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि एक वैश्विक चेतना की कहानी है, और आज हम उसी का रहस्य खोलने जा रहे हैं। आज जब मैंने अपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की, तो मन में एक सवाल आया, ऐसा क्या है इस देवता में जो सीमाओं से परे लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ भारतीय प्रवासियों की श्रद्धा है, या कुछ और गहरा, कुछ ऐसा जो हर संस्कृति, हर भूभाग को छू जाता है? गणेश जी को हम विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी पूजा अब भारत की सीमा में नहीं रह गई है। आज हम बात करेंगे उन देशों की, उन संस्कृतियों की, जहां बप्पा ने धर्म, भाषा और परंपराओं की सीमाएं लांघ दी हैं। कल्पना कीजिए, आप जापान की किसी गली में चल रहे हैं और एक मंदिर से आपको ढोल ताशों की आवाज सुनाई देती है। आप मुड़ते हैं और देखते हैं वहां गणेश जी की प्रतिमा सजी हुई है, जापानी श्रद्धालु मोदक का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। या आप किसी अफ्रीकी गांव में हैं जहां एक पेड़ के नीचे गणपति की मूर्ति रखी गई है और स्थानीय समुदाय उनकी पूजा कर रहा है। ये दृश्य सिर्फ अचंभित नहीं करते, ये हमारी सोच को झकझोरते हैं। एक भारतीय देवता जिसकी पूजा जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों में हो रही है। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से देश गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, वहां की परंपराएं, मान्यताएं और दिलचस्प कहानियां, और सबसे महत्वपूर्ण, गणपति बप्पा का ऐसा क्या आकर्षण है जो उन्हें विश्वव्यापी बना रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक जानकारीपूर्ण यात्रा नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको भारत से उठाकर जापान, अफ्रीका और अमेरिका तक ले जाएगी, और हर पड़ाव पर बप्पा के नए रूप, नई कहानियां और नई श्रद्धा से आपको परिचित कराएगी। गणेश जी की पूजा आज भले ही दुनिया के हर कोने में देखने को मिलती हो, लेकिन इस वैश्विक यात्रा की शुरुआत भारत की भूमि से ही हुई थी। ये कोई अचानक फैला हुआ ट्रेंड नहीं था, बल्कि एक गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विस्तार है जो हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें पता चलता है कि गणेश जी की उपासना मौर्य काल में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन असली विस्तार देखने को मिला गुप्त काल के दौरान, जब भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन ने अद्वितीय उन्नति की। यही वह समय था जब भारत न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र था, बल्कि शिक्षा, व्यापार और कला का भी प्रमुख केंद्र बन चुका था। उसी दौर में व्यापारी, साधु और बौद्ध भिक्षु भारत से सुदूर देशों की यात्राएं करने लगे। उनके साथ गई गणेश जी की मूर्तियां, कथाएं और पूजा पद्धतियां। यही वह पल था जब बप्पा ने भारत की सीमाओं को लांघना शुरू किया। नेपाल, जो भारत का पड़ोसी देश है, वहां गणेश जी को विनायक और गणपति के रूप में पूजा जाता है। काठमांडू घाटी में कई प्राचीन गणेश मंदिर हैं, जैसे अशोक विनायक, सूर्य विनायक और कार्य विनायक। इन मंदिरों की स्थापत्य कला और इनसे जुड़ी लोक कथाएं इस बात का प्रमाण है कि गणेश भक्ति सदियों से वहां गहराई से रची बसी है। श्रीलंका में तमिल हिंदू समुदाय गणेश जी को पिल्लयार कहते हैं। यह शब्द तमिल भाषा से आया है, जिसका अर्थ है बच्चा देवता। श्रीलंका के उत्तरी हिस्सों में स्थित मंदिरों में हर साल गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है। वहां की गलियों में ढोल, नृत्य और मोदक की खुशबू बप्पा के स्वागत में गूंजती है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की, एक मुस्लिम बहुल देश, लेकिन जहां सनातन संस्कृति की गूंज आज भी मौजूद है। बाली में भगवान गणेश की विशाल मूर्ति स्थापित है।
जो न केवल वहां के हिंदू समुदाय का केंद्र बिंदु है बल्कि वहां के मुस्लिम समुदाय द्वारा भी सम्मानित है। इंडोनेशिया के पुराने सिक्कों और मंदिरों की खुदाई में भी गणेश जी की आकृतियां मिलती हैं। इन सब के पीछे एक खास बात है, भारतीय प्रवासियों की भूमिका। जब व्यापारी समुद्र के रास्तों से व्यापार करने निकले, जब साधु शिक्षा और धर्म का प्रचार करने विदेशों में गए, तब उन्होंने न केवल सामान और ज्ञान पहुंचाया बल्कि अपनी आस्था, अपनी परंपराएं और अपने भगवानों को भी साथ लेकर गए। यही वह बीज था जिसने विदेशों की धरती पर गणपति बप्पा की भक्ति को जन्म दिया। ये कोई साजिश नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, ये एक स्वाभाविक प्रसार था जो श्रद्धा और सांस्कृतिक आदान प्रदान से उपजा था। तो अगली बार जब आप किसी विदेशी देश में गणेश जी की मूर्ति देखें तो याद रखिए, वह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, वह भारत की सदियों पुरानी संस्कृति और श्रद्धा की यात्रा की निशानी है जो नदियों, पहाड़ों और समुद्रों को पार करते हुए वहां तक पहुंची है। अगर कोई आपसे कहे कि जापान जैसे तकनीकी और बौद्ध संस्कृति से ओत-प्रोत देश में भी गणपति बप्पा को पूजा जाता है तो शायद आप हैरान हो जाएं, लेकिन यह सच्चाई है। जापान में भगवान गणेश को कंगिटेन के नाम से जाना जाता है और यह न सिर्फ पूजा जाने वाला नाम है बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक है, बुद्धि, समृद्धि और प्रेम का। कंगितेन का रूप पारंपरिक गणेश जी से थोड़ा अलग है। जापानी परंपरा में उन्हें अक्सर एक युगल के रूप में दर्शाया जाता है, एक नर और एक मादा गणेश आकृति एक दूसरे को आलिंगन करते हुए। इसे इष्ट देवताओं का मिलन माना जाता है जो समर्पण, प्रेम और आंतरिक संतुलन का प्रतीक है। यह डुअल फॉर्म जापानी बौद्ध विचारधारा में आध्यात्मिक एकता और कामना की पूर्ति का प्रतीक बन चुका है। जापान में कंगितेन की पूजा विशेष रूप से बौद्ध संप्रदाय शिंगोन और टेंडे द्वारा की जाती है। यह पूजा कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होती बल्कि यह बेहद निजी और रहस्यमयी मानी जाती है। कुछ मंदिरों में तो कंगितेन की मूर्तियों को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जाता, उन्हें चांदी के आवरण में ढंक कर पूजा जाता है। टोक्यो, ओसाका और क्योटो जैसे शहरों में कई बौद्ध मंदिर हैं जहां कंगितेन की पूजा होती है। खासकर टोक्यो का होजोइन मंदिर इस पूजा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रतिवर्ष भक्त विशेष पूजा करते हैं जिससे उन्हें समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति की प्राप्ति हो। जापानी श्रद्धालुओं का मानना है कि कंगितेन व्यापार में सफलता, वैवाहिक जीवन में प्रेम और मानसिक रूप से दृढ़ता प्रदान करते हैं। कई जापानी व्यापारी और कलाकार अपने दफ्तरों या स्टूडियो में कंगितेन की छोटी प्रतिमा रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गणेश जी की उपस्थिति उनके जीवन से अवरोध हटा देती है और नए अवसरों के द्वार खोलती है। कल्पना कीजिए, एक जापानी मंदिर बांस और पत्थर से बना हुआ, उसके आंगन में एक शांत सी हवा बह रही है। सफेद परिधान में एक वृद्ध साधु अगरबत्ती जला रहे हैं। सामने कंगितेन की प्रतिमा और भक्त ध्यान मुद्रा में नतमस्तक हैं। यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं बल्कि जापान में आज भी होने वाली जीवंत गणेश पूजा का हिस्सा है। यह जानकर चौंकाने वाली बात है कि भगवान गणेश जैसे भारतीय देवता जापान की एकदम अलग संस्कृति में इतने गहराई से समाये हुए हैं। यह न सिर्फ भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि बप्पा सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, वो एक वैश्विक चेतना बन चुके हैं जो भाषा, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से कहीं परे है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया वही देश है जहां गणपति बप्पा की सबसे विशाल प्रतिमा स्थित है। ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक अद्भुत सांस्कृतिक संगम की मिसाल है। यहाँ धर्म की दीवारें नहीं, आस्था की पुल बनाए गए हैं। इंडोनेशिया, जिसकी 87% आबादी मुस्लिम है, वहां बाली जैसे प्रांत में हिंदू संस्कृति आज भी गहराई से रची बसी है। यहाँ के मंदिरों में गणेश जी की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। सबसे प्रसिद्ध है बाली की गणेश प्रतिमा, जो समुद्र के किनारे खड़ी होकर न केवल इस्लामिक बहुल राष्ट्र की विविधता को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि बप्पा की भक्ति किसी एक मजहब तक सीमित नहीं है। बाली के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि भगवान गणेश ही उनके गांवों और घरों की रक्षा करते हैं। हर नए निर्माण की शुरुआत गणेश पूजा से होती है। यहाँ के स्कूलों, दफ्तरों, यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर भी आपको बप्पा की मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। ये सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्मा बन चुकी है। अब बात करते हैं थाईलैंड की, एक ऐसा देश जहां भगवान गणेश को फराफिकानेत के नाम से जाना जाता है। थाई संस्कृति में उन्हें सफलता और कला का देवता माना जाता है। वहां के कलाकार, संगीतकार और व्यवसायी गणेश जी को अपनी प्रेरणा मानते हैं। बैंकॉक में स्थित गणेश मंदिरों में साल भर विशेष पूजाएं होती हैं। खासकर गणेश चतुर्थी के अवसर पर हजारों लोग पारंपरिक थाई वस्त्र पहनकर बप्पा की आरती करने आते हैं। यहाँ गणपति जी की पूजा धूप
कमल के फूल और पारंपरिक थाई संगीत के साथ होती है। भक्तगण मोदक की जगह नारियल, केला और चावल चढ़ाते हैं। यह दर्शाता है कि संस्कृति बदली है लेकिन श्रद्धा वही रही। थाईलैंड के प्रसिद्ध रचाड़ा रोड पर स्थित गणेश स्क्वायर हर शाम भक्तों से भरा रहता है। वहां के लोक कथाओं में कहा जाता है कि फराफिकानेत हर नए काम को आरंभ करने से पहले आशीर्वाद देते हैं। चाहे कोई शादी हो, नया व्यापार हो या फिर कला की प्रस्तुति, थाईलैंड में गणपति बप्पा को याद किए बिना कोई शुभ काम नहीं होता। इन दोनों देशों में यह देखना बेहद प्रेरणादायक है कि मजहब के नाम पर नफरत के बजाय यहाँ श्रद्धा, सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता पनपी है। यह हमें सिखाता है कि आस्था का कोई धर्म नहीं होता। बप्पा वहां भी हैं जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता और वहां भी उतने ही सच्चे, उतने ही पूजनीय। जब मुस्लिम देश बप्पा की आरती में झूमते हैं और थाई संस्कृति गणेश जी को अपने सांस्कृतिक हृदय में बसाती है, तब समझ आता है कि यह सिर्फ एक देवता की बात नहीं है, यह उस चेतना की बात है जो सबको जोड़ती है। जब हम गणपति बप्पा की भक्ति की बात करते हैं तो शायद अफ्रीका पहला महाद्वीप नहीं होता जो हमारे जहन में आता है, लेकिन सच तो यह है कि अफ्रीका की मिट्टी में भी विघ्नहर्ता की आराधना की गूंज सुनी जाती है और इसकी कहानी उतनी ही अद्भुत है जितनी बप्पा खुद। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने अफ्रीका में अपने उपनिवेशों को स्थापित किया, तब उन्होंने भारत से बड़ी संख्या में मजदूरों को इंडेंटेड लेबरर्स के रूप में मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, केन्या और घाना जैसे देशों में भेजा। ये भारतीय श्रमिक अपने साथ सिर्फ मेहनत नहीं लाए, वे अपने देवी देवताओं, परंपराओं और त्योहारों को भी साथ लेकर आए। मॉरिशस में आज भी हर साल भव्य रूप से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। यहाँ बप्पा सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, वे भारतीय मूल के मॉरिशस वासियों के घर घर में पूजे जाते हैं। पूजा के दौरान पारंपरिक भजन, ढोलक और मोदक की खुशबू मॉरिशस की गलियों को भारत की याद दिलाती है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। वहां की धरती पर जब भारतीय मजदूर उतरे, तब उनके दिलों में बप्पा पहले से ही विराजमान थे। उन्होंने जो पहला काम किया वो था मंदिर बनाना। डरबन और जोहान्सबर्ग में आज भी कई ऐतिहासिक गणेश मंदिर मौजूद हैं, जिनकी स्थापना 100 साल से भी पहले हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में भगवान गणेश को न सिर्फ भारतीय समुदाय पूजता है, बल्कि कई स्थानीय अफ्रीकी भी गणेश जी को सफलता और रक्षा के प्रतीक के रूप में मानते हैं। कुछ क्षेत्रों में गणेश पूजा लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं के साथ मिश्रित होकर एक नई परंपरा का रूप ले चुकी है। घाना में, जहां भारतीय व्यापारियों ने लंबे समय पहले बसना शुरू किया था, वहां भी छोटे छोटे मंदिरों में गणपति की पूजा होती है। विशेषकर अकरा और टेम्बा जैसे शहरों में गणेश चतुर्थी के दिन प्रवासी भारतीय समुदाय एक साथ मिलकर सार्वजनिक पूजा का आयोजन करते हैं। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है, ये उस विरासत की है जो भारत से उठकर समुद्रों को पार करती है और अफ्रीका के दूरस्थ कोनों तक पहुंचती है। बप्पा के साथ गई भाषा, संगीत और विश्वास, सब ने मिलकर अफ्रीका की संस्कृति में एक भारतीय धड़कन जोड़ दी। जब अफ्रीकी सूर्य के नीचे नारियल से सजे पंडालों में गणपति बप्पा की आरती होती है, तो यह किसी धार्मिक अनुष्ठान से ज्यादा एक इतिहास की जीवित गवाही बन जाती है। जब हम सोचते हैं गणपति बप्पा की पूजा की, तो आमतौर पर हमारा मन भारत, नेपाल या बाली जैसे स्थानों की कल्पना करता है, लेकिन आज बप्पा की भक्ति न्यूयॉर्क की गलियों, लंदन के फ्लैट्स और बीजिंग की गलियों तक पहुंच चुकी है। और यह सिर्फ प्रवासी भारतीयों की आस्था का परिणाम नहीं है, यह एक वैश्विक मानसिकता का प्रतीक बन चुका है। आइए शुरुआत करते हैं अमेरिका से, जहां योग और ध्यान केवल फिटनेस ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली बन चुके हैं। 1960 के बाद से अमेरिका में भारतीय संस्कृति को लेकर एक अलग ही आकर्षण बना। योग गुरुओं, ध्यान शिविरों और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों ने पश्चिमी जगत को भारत की गहराई से परिचित कराया। इसी दौरान भगवान गणेश का परिचय भी रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स और गॉड ऑफ बिगिनिंग्स के रूप में हुआ। आज सिलिकॉन वैली में कई स्टार्टअप संस्थापक अपने ऑफिस में बप्पा की छोटी प्रतिमा रखते हैं। उनके लिए गणेश जी किसी धार्मिक मूर्ति से बढ़कर एक मानसिक शक्ति, एक प्रेरणा स्रोत है। कॉर्पोरेट कल्चर में जहां असफलता का डर हर कदम पर होता है, वहां बप्पा को स्टार्टअप गॉड का दर्जा मिला है, जो हर प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले इन्वोक किए जाते हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और शिकागो में गणेश चतुर्थी पर बड़े स्तर पर पंडाल सजते हैं, झांकियां निकलती हैं और हजारों लोग, भारतीय और गैर भारतीय दोनों, उसमें शामिल होते हैं। बच्चों को मोदक बांटे जाते हैं और भजनों के साथ साथ ओम गण गणपताय नमः का मंत्र पूरे माहौल को दिव्य बना देता है। अब बढ़ते हैं यूरोप की ओर, जहां लंदन, बर्लिन, पेरिस जैसे शहरों में बप्पा की पूजा केवल प्रवासी भारतीयों तक सीमित नहीं है।
कई यूरोपीय कलाकार, लेखक और जीवन शैली को समझने वाले लोग बप्पा को विजडम और क्रिएटिविटी का देवता मानते हैं। लंदन के कुछ थिएटर समूहों ने अपने नाटकों की शुरुआत गणेश वंदना से करना शुरू किया है, जिसे वे क्रिएटिव एनर्जी अलाइनमेंट कहते हैं। बर्लिन के कुछ योग स्टूडियो में हर क्लास से पहले गणेश मंत्र बजाया जाता है, और यह सिर्फ सजावट या दिखावे के लिए नहीं है। वहां आने वाले विदेशी भक्त इसे गहराई से महसूस करते हैं। ये एक ऐसी स्वीकार्यता है जहां गणेश जी एक धर्म से ऊपर उठकर ग्लोबल कॉन्शियसनेस का प्रतीक बन जाते हैं। और अब बात करते हैं चीन की, एक ऐसा देश जिसे आमतौर पर नास्तिक राष्ट्र कहा जाता है, जहां धर्मों पर सीमाएं हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चीन के तिब्बती क्षेत्रों में भगवान गणेश को एक ध्यान रक्षक और बुद्धि का देवता माना जाता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में उन्हें महारक्षा चक्र का हिस्सा माना जाता है, जो साधकों को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। तिब्बत के कुछ मठों में गणेश के रौद्र रूप की मूर्तियां स्थापित हैं, जहां उन्हें एक वॉरियर स्पिरिट के रूप में पूजा जाता है। चीन के कुछ आधुनिक शहरों में जहां भारतीय संस्कृति ने जड़ें जमाई हैं, जैसे शंघाई और बीजिंग, वहां भारतीय रेस्टोरेंट, योग स्टूडियो और मेडिटेशन सेंटर्स में बप्पा की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। गणेश जी की यह वैश्विक यात्रा न केवल धार्मिक है, बल्कि यह उस अंतर्निहित जरूरत की भी प्रतीक है। एक ऐसी शक्ति की तलाश जो हमें जीवन की उलझनों से उबारे, रास्ते खोले और हर शुरुआत को शुभ बनाए। और यही कारण है कि यूरोप, अमेरिका और चीन जैसे भिन्न संस्कृतियों में भी बप्पा ने दिलों में जगह बना ली है। अब जब हम इस आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो एक पल ठहर कर पीछे देखना जरूरी है। हमने साथ में वो रास्ता तय किया जहां हमने बप्पा को नेपाल की घाटियों में देखा, जापान के मंदिरों में महसूस किया, इंडोनेशिया के ज्वालामुखियों पर विराजते पाया और अफ्रीका की धूप में आरती लेते हुए देखा। हमने देखा कि कैसे अमेरिका के कॉर्पोरेट दफ्तरों में, चीन के मठों में और थाईलैंड के बाजारों में बप्पा की मौजूदगी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो एक भावना है, एक चेतना है, एक साझा विश्वास है। हर भाषा, हर राष्ट्र, हर मजहब ने उन्हें अपने अपने रूपों में अपनाया, लेकिन अंत में बप्पा वही हैं, विघ्नहर्ता, शुभकर्ता और सर्वत्र संभाव से पूजित। गणपति बप्पा अब सिर्फ एक धर्म के देवता नहीं है, वे एक ऐसी भावना बन चुके हैं जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ती है। एक ऐसी शक्ति जो ये सिखाती है कि कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती, हर बाधा पार हो सकती है और हर नई शुरुआत में कुछ शुभता जरूर होती है। इस पूरे सफर के दौरान एक बात बार बार सामने आई, बप्पा हर दिल में एक अलग रूप में विराजमान है। किसी के लिए वे कला के प्रेरणा स्रोत हैं, किसी के लिए सफलता की कुंजी, तो किसी के लिए वो साहस और आत्मबल का प्रतीक। लेकिन एक बात हर जगह समान रही, श्रद्धा। वो श्रद्धा जो जात पात, भाषा, भूगोल या मजहब नहीं देखती। और यही वह बिंदु है जहां हम समझते हैं कि बप्पा अब केवल एक देवता नहीं है, वे एक वैश्विक चेतना है, एक यूनिवर्सल आइडिया जो हर इंसान को अपनी कठिनाइयों से ऊपर उठने, जीवन में शुभ आरंभ करने और दूसरों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी गणपति बप्पा को इस रूप में देखा था? क्या आपने कभी सोचा था कि वे सिर्फ भारत के त्योहारों तक सीमित नहीं, बल्कि जापानी ध्यान में, अफ्रीकी भक्ति में, यूरोपीय कला में और अमेरिकी स्टार्टअप्स में भी बसे हुए हैं? अगर आपने कभी विदेश यात्रा की है और किसी मंदिर, दुकान या यहां तक कि किसी कैफे में गणेश जी की मूर्ति देखी है, तो वो सिर्फ सजावट नहीं थी, वो एक संकेत था कि बप्पा आपके साथ हैं, हर जगह। और अगर आपने आज इस वीडियो के जरिए बप्पा के इन नए रूपों को पहली बार जाना है, तो खुद से पूछिए, क्या अब आपके लिए गणपति बप्पा सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक हैं या कुछ और बड़ा, कुछ और सार्वभौमिक? अब आपकी बारी है। कमेंट करके हमें बताइए कि आपने बप्पा को कहां कहां देखा है, कौन सा देश, कौन सी जगह, कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा छू गई। और अगर आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां गणपति बप्पा की पूजा होती है, तो उनकी तस्वीरें, किस्से या परंपराएं भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो बप्पा से जुड़ाव महसूस करते हैं या जिन्हें यह जानना चाहिए कि भारत की आस्था अब दुनिया की चेतना बन चुकी है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही यात्राओं पर ले चलेंगे जहां भक्ति सीमाओं को पार करती है और श्रद्धा पूरे संसार को जोड़ती है। गणपति बप्पा मोरया। अगली मुलाकात तक बप्पा का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।